नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉडोर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई-कॉमर्स पोर्टल के बारे में। आजकल देश में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। ई-कॉमर्स पोर्टल के ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल है जिन्हें कि आप पेटीएम, अमेज़न, मीशो, फ्लिपकार्ट के नाम से जानते हैं। ई कॉमर्स पोर्टल के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि यदि ई कॉमर्स पोर्टल पर विक्रेता जो भी अपना सामान बेच रहा है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और यदि वह उस सामान के मैन्युफैक्चरर कंट्री के बारे में, यानी कि वो सामान कहां पर बना है, उस देश के बारे में यदि जानकारी नहीं देता है, तो इस संबंध में ई कॉमर्स पोर्टल जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, उस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उस विक्रेता को क्षतिपूर्ति भी देने का दायित्व ई कॉमर्स पोर्टल को ही दिया जाएगा, बनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं ई कॉमर्स पोर्टल से संबंधित इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, क्योंकि यह मामला आया था हैदराबाद कंज्यूमर कोर्ट के सामने, जहां पे कि हैदराबाद कंज्यूमर कोर्ट ने ई कॉमर्स पोर्टल पर ऐसी विक्रेता कंपनी के द्वारा उस सामान की मैन्युफैक्चरर कंपनी के देश के बारे में जानकारी उपलब्ध न करवाने पर जुर्माना लगाया। तो आइए जानते हैं इस जानकारी के बारे में विस्तार से। यह संभवतः अपनी तरह का पहला निर्णय है। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने उत्पाद के मूल देश को प्रदर्शित नहीं करने वाले विक्रेता के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को उत्तरदायी ठहराया है। हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नोट किया कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत विक्रेता उत्पाद के लिए मूल देश के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है, और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस को यह जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि आवश्यक जानकारी प्रदर्शित हो ताकि ग्राहक को एक सूचित विकल्प मिल सके। यदि ई कॉमर्स नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत बिचौलियों के लिए उपलब्ध सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा को लागू नहीं कर सकता है। इसलिए उपभोक्ता फोरम ने पेटीएम, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और यूनिवन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विक्रेता को सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, और इस मामले में शिकायतकर्ता वकील बागलेकर आकाश कुमार को 15,000 रुपए का मुआवजा भी दिलाया। अब जानते हैं इस मामले के बारे में। इस मामले में वकील आकाश कुमार के द्वारा अगस्त 2020 में पेटीएम के जरिए 13,400 रुपए में उषा सिलाई मशीन को खरीदा गया था। इसका ऑर्डर दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि उषा सिलाई मशीन भारत में निर्मित एक मशीन है। जब पैकेज आकाश कुमार को मिला तो उसे पता चला कि यह मशीन थाईलैंड में बनी हुई है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के नियम 6 सब नियम 5 डी के तहत निर्माता ने साइट पर मूल देश को प्रदर्शित ही नहीं किया हुआ था, और इस संबंध में जब यह जानकारी नहीं दी गई थी तो शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने मान लिया कि वह उत्पाद भारत में ही बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में प्रस्तुत किया कि यदि ऑनलाइन पोर्टल पर मूल देश का उल्लेख किया गया होता तो वे इस सिलाई मशीन को कभी नहीं खरीदते। इस शिकायत का विरोध करते हुए पेटीएम ने तर्क दिया कि यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि विभिन्न विक्रेताओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और विक्रेताओं और खरीदारों के बीच बिक्री लेनदेन की सुविधा के लिए केवल एक मध्यस्थ के रूप में ही कार्य करता है, और उत्पाद की बिक्री के साथ इसका कोई भी सीधा संबंध नहीं है। इस मामले में निर्माता ने यह तर्क भी दिया कि मूल देश से संबंधित जानकारी को छोड़ देना अनुचित व्यापार व्यवहार की राशि नहीं है, जब अन्य सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई हो। यह भी प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता को अपने निर्णय को एक धारणा पर आधारित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास निर्माता से स्पष्टीकरण मांगने का विकल्प था। अब जानते हैं कि इस मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने क्या कंसीडर किया, क्या पाया। उपभोक्ता मंच ने इस मामले में देखा कि उपभोक्ता को विशेष रूप से देश की उत्पत्ति का उल्लेख किए बिना किसी विशेष उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करना उपभोक्ताओं को वह जानकारी प्रदान नहीं करने के रूप में ही माना जा सकता है जो कि ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत प्रदान की जानी थी। मामला प्रासंगिक नियमों के दायरे में आता है जो कि निर्दिष्ट करता है कि विक्रेता अपने प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाली ई कॉमर्स इकाई की जानकारी प्रदान करेगा, अर्थात बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बारे में सभी प्रासंगिक विवरण उपलब्ध करवाएगा। मूल देश के सहित विक्रेता जो खरीद से पहले के चरण में उपभोक्ता को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक भी है। अनिवार्य जानकारी प्रदान नहीं करना भ्रामक अभ्यास के अलावा और कुछ नहीं है जो कि उपभोक्ता की पसंद को विकृत करता है। इस मामले में हैदराबाद कंज्यूमर कोर्ट की अध्यक्ष थी उमा वेंकट सुब्बा लक्ष्मी। इसके अलावा इसमें दो अन्य सदस्य भी थे जो कि थे श्रीमती सी लक्ष्मी प्रसन्ना और श्रीमती माधवी शासन कोटा, और इस प्रकार उन्होंने अपने फैसले के जरिए शिकायतकर्ता को 15,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश दिए। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ई कॉमर्स पोर्टल से संबंधित,
जब भी ई कॉमर्स पोर्टल पर कोई विक्रेता अपना सामान बेचता है तो उसे उस सामान की मैन्युफैक्चरर कंट्री यानी कि वह सामान किस देश में बना है उसका उल्लेख करना भी जरूरी है, जिससे कि विक्रेता यदि चाहे तो उस सामान को खरीदे और ना चाहे तो वह उस सामान को ना खरीदे, क्योंकि यह विक्रेता की स्वयं की पसंद का मामला है। क्योंकि इस मामले में भी उषा की सिलाई मशीन विक्रेता ने भारत में बनी हुई होने के आधार पर ही खरीदी थी, जबकि वास्तविकता में जब उसे ऑर्डर मिला तो वह मशीन थाईलैंड में बनी हुई पाई गई। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और उसके भी काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानून जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।